ये पूरी गीता का पहला श्लोक है, जहां से संवाद की शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः यशार मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हिंदी अर्थ। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दुर्योधन द्वारा सेना का वर्णन। श्लोक 2 से 3। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत पश्यैताम पांडुपुत्राणा माचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हिंदी अर्थ। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अर्जुन की दुविधा और विषाद। श्लोक 28। जब अर्जुन अपनों को सामने देखता है तो वह मोह से घिर जाता है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है। अर्जुन का गांडीव त्याग। श्लोक 47। अध्याय 1 के अंत में अर्जुन युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। हिंदी अर्थ। युद्ध भूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष गांडीव को त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अध्याय 1 पूर्ण हुआ। अब दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर किया। चलिए अब दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। शिष्य के रूप में अर्जुन का समर्पण। अर्जुन अपनी उलझन स्वीकार करते हैं और कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं। संस्कृत। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हिंदी अर्थ। कायरता रूपी दोष से जिसका स्वभाव दब गया है और धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित है, ऐसा मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। यदि आप भी चाहते हैं कि गीता का ये दिव्य ज्ञान हर घर तक पहुँचे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रेरणा दें। चलिए साथ मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को फैलाते हैं।